एक बार फिर से ट्राई का जो रिपोर्ट है मोबाइल कंपनियों को लेकर वो आ गया है। इस बार फिर से जो जनवरी का रिपोर्ट आया है उसमें जियो का सबसे बड़ा झटका लगा है। ये लगातार दूसरे महीना है। आपको याद है कि दिसंबर में 19 मिलियन ग्राहकों ने जियो को छोड़ दिया था। जिस तरीके से सोशल मीडिया के तमाम साथियों ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई, जो इनका मोनोपोली था कि अब मार्केट में कोई बचा ही नहीं है, जियो ही सबसे नंबर 1 है। जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे हम मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये मान के चलिए कि 31 मार्च का जब आएगा तब इन कंपनियों को पूरे जो है 30 दिन का प्लान लॉन्च करना होगा और अपनी डाटा टैरिफ भी घटाना होगा, नहीं तो लोगों का ये मुहिम नहीं रुकने वाला है। 28 जनवरी को ट्राई ने निर्देश दिया था सभी कंपनियों को कि आपको अब 30 दिन और 60 दिन का महीने का प्लान लेकर आना होगा। आप 28 और 24 रखिए, लेकिन ये भी ऑप्शन देना होगा वैलिडिटी के लिए कि लोग 30 दिन और 60 दिन का वैलिडिटी प्लान या 90 दिन का चुन सके। लेकिन अभी भी कंपनियों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसलिए ट्राई इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इन कंपनियों के लिए ट्राई सिर्फ एक तरीके से इनके लिए वो रेगुलेटरी बॉडी बनकर रह गया है और उसके आड़ में ये सारे काम करते रहे हैं। मतलब उनका कोई इनका ये नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से ट्राई का जो रिपोर्ट है मोबाइल कंपनियों को लेकर वो आ गया है। इस बार फिर से जो जनवरी का रिपोर्ट आया है उसमें जियो का सबसे बड़ा झटका लगा है। ये लगातार दूसरे महीना है। आपको याद है कि दिसंबर में 19 मिलियन ग्राहकों ने जियो को छोड़ दिया था। जब से इन्होंने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी किया सारे मोबाइल प्राइवेट कंपनियों ने, तब से जो है ग्राहकों को कंपनी छोड़कर दूसरे मोबाइल कंपनियों में जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिसंबर में 19 मिलियन और जनवरी का डाटा है यहाँ भी 93 लाख, मतलब 93,22,000 ग्राहकों ने जियो को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या है उसमें भी 10 मिलियन के आसपास में गिरावट आई है। मतलब महंगाई और दूसरे पर टैरिफ जो महंगा हुआ, इससे लोगों के जो है मोबाइल यूज़ करना या तो बंद कर दिया है या वो दूसरे तरफ मूव कर गए हैं। ये ट्राई का रिपोर्ट है। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा फिर से एक बार एयरटेल और बीएसएनएल को हुआ है। वोडाफोन का भी नुकसान हुआ है। तो आप देखिए, हमने ये पहले कहा था और जिस तरीके से सोशल मीडिया के तमाम साथियों ने एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई, जो इनका मोनोपोली था कि अब मार्केट में कोई बचा ही नहीं है, जियो ही सबसे नंबर 1 है। जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे हम मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दूसरे महीने झटका है और इसके बाद आपने लगातार आप ये देख रहे होंगे कि जियो से पॉजिटिव खबरें लगातार आ रही है कि जियो ने इतना बड़ा ऑफ़र दिया, इतने सस्ते प्लान, इतने सस्ते मोबाइल, लगातार ये आने लगा है। ये सिर्फ आपके और हमारे दबाव का नतीजा है। आपने और हमने जो अपनी ताकत दिखाई है, इसके बाद इन कंपनियों का जो ज़मीन था, पैरों से ज़मीन वो खिसकती हुई नज़र आ रही है और इसीलिए अब लगातार ये ऑफ़र पर ऑफ़र आ रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जो सवाल था कि आपने 30 दिन का महीना 28 दिन का कैसे बना दिया, और जो साल था 12 महीने का आपने 13 महीना में कैसे कन्वर्ट कर दिया, अभी भी उस पर एक ठोस जवाब देने से बच रहे हैं। हालांकि ये भी आपको हम बता रहे हैं, 28 जनवरी को ट्राई ने निर्देश दिया था सभी कंपनियों को कि आपको अब 30 दिन और 60 दिन का महीने का प्लान लेकर आना होगा। आप 28 और 24 रखिए, लेकिन ये भी ऑप्शन देना होगा वैलिडिटी के लिए कि लोग 30 दिन और 60 दिन का वैलिडिटी प्लान या 90 दिन का चुन सके। लेकिन अभी भी कंपनियों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हालांकि कुछ दिन पहले जियो ने 296 रुपये का एक प्लान 30 दिन का इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कभी कभी वो प्लान दिखता है, कभी नहीं दिखता है। लेकिन बाकी कंपनियों ने अभी भी वो 30 दिन और 60 दिन का प्लान जो है नहीं लॉन्च किया है, ट्राई के निर्देश के बावजूद भी। तो इसलिए ट्राई इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। इन कंपनियों के लिए ट्राई सिर्फ एक तरीके से इनके लिए वो रेगुलेटरी बॉडी बनकर रह गया है और उसके आड़ में ये सारे काम करते रहे हैं। मतलब उनका कोई इनका ये नहीं है। लेकिन हमने और आपने जो ताकत दिखाई है और लगातार ये जो आंकड़े गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे इन कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि बीएसएनएल का जिस तरीके से पूरे देश भर में ग्राहक बढ़े हुए हैं। हालांकि वो दूसरी बात है कि बीएसएनएल आज भी 4G सेवा नहीं दे रहा है। एक घोषणा जरूर किया गया कि 15 अगस्त से पूरे देश में 4G सेवा बीएसएनएल की शुरू हो जाएगी।
लेकिन इसके बावजूद लोग बीएसएनएल को अपना रहे हैं केवल ये बताने के लिए कि प्राइवेट कंपनियों का मोनोपोली नहीं चलेगा। आपको 30 दिन का प्लान लॉन्च करना होगा। अब जब चाहे तब टैरिफ डाटा एक तरीके से आप नहीं बढ़ा सकते। 30%, 50%, कल तक आप फ्री दे रहे थे आप, और आज आप 700 रुपये का 84 दिन का दे रहे हैं, और इससे भी महंगा प्लान आ गया। मतलब किसी तरह का कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े गिर रहे हैं ना, अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अगर ये अभी भी नहीं संभले तो अभी जनवरी का आया, हम लगातार हम बता रहे थे, हम दिसंबर में नहीं बताया था, ये दिसंबर का है। जनवरी भी एक तरीके से क्रूशियल होगा। तो आने तक ये जो वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च का जो डाटा जब आएगा उस समय जून तक आएगा, इसलिए कि बड़ी डिले कर ट्राई अपनी रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट में पता नहीं क्या क्या मैनिपुलेट होता है या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन ये मान के चलिए कि 31 मार्च का जब आएगा तब इन कंपनियों को पूरे जो है 30 दिन का प्लान लॉन्च करना होगा और अपनी डाटा टैरिफ भी घटाना होगा, नहीं तो लोगों का ये मुहिम नहीं रुकने वाला है। तो एक बार फिर से जो है हमें अपनी ताकत से इस तरीके के मोनोपोली, वो चाहे जियो का हो या मोबाइल कंपनियों का हो, अन्य मोबाइल कंपनियों का या बाकी कोई भी अन्य सेक्टर का, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन हम जो है अपने हक के लिए ये आवाज़ ज़रूर उठाते रहेंगे। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। आप इसी तरह से इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि आप जो है अपनी हक की जहां बात होगी आप ज़रूर लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। सोशल संवाद, सच के साथ।